हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए, आज मैं मॉडल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ माइट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ माइट, यानी कि माइट का प्रयोग कब, कहां, कैसे करेंगे, इन्हीं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि माइट क्या है। तो माइट एक मॉडल वर्ब है और इसका प्रयोग, एक रूल आपको बता दूं दोस्तों कि इसका प्रयोग हम लोग ये कहे तो रूल नंबर 1 हमारा है कि माइट का प्रयोग जो है ना, सो मे का, मॉडल वर्ब मे का पास्ट के रूप में किया जाता है दोस्तों। मे का पास्ट के रूप में यूज किया जाता है। वो कैसे, देखिए लिखता हूं क्या, आप ये मैं आपके सामने एक रूल लिख दे रहा हूं उसका। माइट इज यूज्ड विथ द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। यानी कि मे का पास्ट फॉर्म, बात समझ में आ रही है? मे का पास्ट फॉर्म या मे का पास्ट फॉर्म के रूप में माइट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वो भी कहां पे? इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी हम लोग सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पे मे का जब पास्ट फॉर्म लिखना होगा तो मे के पास्ट फॉर्म के जगह पे पास्ट फॉर्म में हम लोग माइट का यूज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है। फिर से बोल रहा हूं एक बार कि जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो वैसी हालात में यदि हमारा सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में यदि मे लिखा हुआ था तो उसका पास्ट फॉर्म यूज करना हो तो वहां पे हम लोग माइट यूज कर लेंगे। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, अब जैसे एग्जाम्पल देख लें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, ही माइट, ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, ही सेड दैट ही माइट गो, ही सेड दैट ही माइट गो। उसने कहा कि वह जा सकता था। ठीक है ना। वह कहा कि, या उसने कहा कि वह जा सकता था। मतलब ये यहां पे यदि आप देखिए, ये जो माइट है दोस्तों, इस जगह पे यदि हम लोग मे लिखते हैं ना, ही मे गो, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी रॉन्ग। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मे का पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करना हो भी इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, तो माइट यूज करेंगे। क्लियर? ये हमारा इसका पहला हो गया। दूसरी बात, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल और देख ले दोस्तों एक, तो ये हो सकता है ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसने मुझे आशीर्वाद दिया क्या, कि मेरा उम्र लंबी हो या मैं लंबे दिनों तक जीऊं, दीर्घायु हूं, है ना। ऐसा उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये पहला रूल है दोस्तों इसका, यानी कि मे का। अब यहां भी यदि आप माइट के जगह पे मे का प्रयोग कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला रूल हमारा यही है कि माइट इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ छूट गया, पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों। ठीक है ना। इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में मे का पास्ट फॉर्म, पास्ट के रूप में माइट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पहला रूल था। इसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर दोस्तों आगे। चलिए, इसका अगला रूल हमारा है क्या? अगला रूल है दोस्तों, इस रूल को मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि आप समझ सकें, है ना, अच्छे से आगे वाले रूल को। चलिए दोस्तों, देखते हैं रूल नंबर 2 इसका क्या है। रूल नंबर
2। अब ये होगा क्या, रूल नंबर 2 में लिख सकते हैं कि माइट इज यूज्ड विथ, या फिर यूं कहे तो क्या, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावना है ना, संभावना बताने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दूसरा रूल हमारा है कि माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी का सेंस, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, अब देखिए वो पॉसिबिलिटी, इससे पहले आपको बता दूं कि ये माइट का जो यूज हम लोग देख रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए, इसी का एक और आप देखेंगे दोस्तों, पॉसिबिलिटी के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं मे का भी प्रयोग किया जाता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कैन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मे, कैन और एक और आप कह सकते हैं मस्ट का भी यूज करेंगे। आगे हम लोग मस्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो मे, कैन, मस्ट और एक माइट आ ही गया। अब इन चारों में अंतर क्या है भाई, सब तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, सब का सब पॉसिबिलिटी ही बता रहे हैं, लेकिन सब में अंतर कुछ तो होगा ना। व्हाट इज द डिफरेंस एमॉन्ग देम, है ना। तो उनके बीच में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। तो मे दोस्तों क्या है, मे यदि पॉसिबिलिटी शो करता है तो कैसा पॉसिबिलिटी, मे जो है सो 50-50 यानी कि कोई भी काम का आधा चांस है, मतलब आधा होने का चांस है, आधा नहीं होने का चांस है, हाफ हाफ ना। तो उसको हम लोग 50-50% पे अगर लेकर चलें तो हम इसको कैन के साथ यूज करेंगे, मे के साथ यूज करेंगे। यदि किसी काम के होने का लगभग 80-95 या 90 के आसपास है ना दोस्तों, 80-95% कह सकते हैं, इतना चांस है किसी भी काम का होने का, या 90 कह लीजिए, 80-90% किसी भी काम का होने का चांस है तो आप कैन यूज कर लेंगे। और मस्ट क्या है कि मस्ट का मतलब कि कोई भी काम लगभग आप कह दें 85-95 या 96-7 कुछ भी, मतलब बहुत अधिक चांसेस हैं उसके होने का, ठीक है ना। तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और माइट रह गया, तो माइट का प्रयोग दोस्तों 10-15% में लेकर चलेंगे, यानी 10 से 15% का बीच का संभावना हो। इट मीन्स कह सकते हैं कि लगभग नहीं होने का चांस है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम एकदम लग रहा है कि लगभग नहीं होने वाला है ना, नहीं होगा, वैसे काम को बताने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब कहेंगे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसका चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। हम लोग कहते हैं ना नहीं के बराबर चांस होना, उसको हम लोग माइट के साथ यूज करेंगे या माइट के साथ बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, या बोलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि एकदम आज का दिन क्या है ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप निकला था, इस वजह से बहुत गर्मी बढ़ गई। बिल्कुल देख गर्मी बहुत है और सनलाइट बिल्कुल चमक रहा है, तो वहाँ पे बारिश होने की चांसेस कम है, क्योंकि गर्मी तो है ज़्यादा, उस वजह से लग रहा है, लेकिन इतना सनलाइट है कि कहीं बादल दिख नहीं रहा है, सनलाइट बिल्कुल साफ है, इसका मतलब कि बादल है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे चांसेस जो है बादल नहीं होने के कारण बारिश होने का 10-15%। तो आप बोल सकते हैं क्या, इट माइट रेन टुडे, आज ये बारिश हो सकता है। यदि वहीं पे क्या है कि अगर चांसेस 50-50 है तो बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे। वहाँ पे यदि चांसेस 80-90 के आसपास, मतलब 80-90 बोले तो क्या कि लगभग बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाए, मतलब चांस आपका अधिक लग रहा है कि होने का है बारिश, तो इट कैन रेन टुडे। और लग रहा है कि एकदम बारिश हो ही जाए, नहीं होने का चांस बहुत कम है, होने का चांस नहीं, देखिए 85 से 96, यानी कि नहीं होने का चांस बहुत कम है, तब इसका मतलब क्या कि बारिश होने का एकदम लगभग तय है कि बारिश होगा ही, वहां पे बोल सकते हैं इट मस्ट रेन टुडे, आज बहुत मतलब चांस है कि बारिश होगी। इस तरह से पॉसिबिलिटी का शो करना होता है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या देखे माइट में कि माइट जो है सो लगभग 10-15% को शो कर रहा है, या 20% कह सकते हैं, मतलब नहीं के बराबर का पॉसिबिलिटी बताना हो ना, तो हम लोग वहां पर क्या कर लेंगे, माइट का यूज करेंगे दोस्तों। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसका प्रयोग करते समय इस बात के लिए अच्छे से सतर्क रहें, जानकार बने, है ना। आइए अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल से पहले कुछ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो क्या है स्ट्रक्चर, आइए एक एक करके समझते हैं। स्ट्रक्चर होगा
स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए कि अब देखिए संभावना भी 3 तरह का बताएंगे। एक, कोई काम होने का प्रेजेंट में, कोई भी काम वर्तमान में होने का चांस बताना हो, कम या ज़्यादा जो भी है, तो वहाँ पे माइट यूज कर लेंगे। एक, किसी भी चीज़ को कुछ होने या बनने के सेंस में, यानी नाउन या प्रोनाउन को शो कर रहा होगा। जैसे बोल सकते हैं ना कि वह एक इंजीनियर हो सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है, तो ऐसे ये नाउन है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब नाउन है। तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु को कुछ और नया चीज़ बनने का चांस हो, संभावना हो, तो वहाँ पे भी, और एक वर्ब को ही शो करेगा लेकिन वो पास्ट में। देखते हैं तो तीनों को कैसे कैसे। पहला स्ट्रक्चर हमारा है क्या, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब इसका हिंदी आएगा शायद, हिंदी मीनिंग लेंगे हम लोग शायद, यानी कि नहीं के बराबर, ठीक है ना। शायद वो ये होगा या शायद बारिश होगी, इस तरह से हमें अगर बताना हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को आज के लिए। जैसे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है या शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, लेकिन चांस कितना है, 10 to 15%, मतलब नहीं के बराबर का चांस है, तो हम माइट यूज कर लिए। तो यहाँ पे क्या कर लिए, माइट यूज कर लिए, माइट लग गया, मतलब परसेंटेज इसका कम हो गया, घट गया चांस, ठीक है ना। यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, इट में रेन टुडे, देख रहे हैं ना, बस थोड़ी सी बात को बदला हूँ, बाकी सेम है। ये मॉडल वर्ब चेंज कर दिया तो इसका चांस 50-50 पर आ गया, 50-50%। समझ में आ रही है बात, 50-50 मतलब कि होने की संभावना है जितना, उतना ही नहीं होने का संभावना है। क्लियर। और इसी को यदि एक और बोल दें, इट मस्ट रेन टुडे, मतलब ये 85 to 96, 95 ऐसे परसेंट हो जा रहा है, इसका मतलब कि बारिश होने की बहुत अधिक चांस है दोस्तों। तो ये हमारा है सेकेंड रूल का फर्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। इसे आप फिर एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसका सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है उससे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं ना। अब देखिए अगला हमारा है स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इसमें देखिए क्या कि बारिश या कुछ भी चीज होने की संभावना बताएंगे। ये वर्ब को शो कर रहा था, क्रिया को, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में ना, वर्तमान में कोई काम होने का या नहीं होने का चांस है, संभावना है, तो उसे बताने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे माइट का ही यूज करेंगे, लेकिन अब ये नाउन के लिए यूज हो रहा है। ठीक ना, किसके लिए यूज होगा, ये नाउन के लिए यूज होगा दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन और अदर वर्ड, ये ध्यान देंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन और अदर वर्ड, यानी कि कोई, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कुछ नया चीज बनना। मतलब जैसे मैं मान लूँ मैं एक सिंपल मैन हूँ, अब मैं एक इंजीनियर बन गया, तो बोल सकता हूँ आई माइट बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ, संभावना है, लेकिन वो कैसा, कम संभावना है। ठीक है ना। तब एग्जाम्पल देखिए, ये समझ में आएगा ज़्यादा हम लोगों को। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि कोई भी व्यक्ति का कुछ होने का कम चांस है तो हम लोग माइट का यूज कर लेंगे। जैसे बोले ही माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर होने का चांसेस उसके कितने हैं, बहुत कम है। ही माइट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। यू माइट बी अ हीरो, तुम हीरो हो सकते हो, लेकिन हीरो होने के चांसेस है बट कम है ना। बस इस बात को ध्यान देंगे। यू माइट बी अ
यू माइट बी एन एक्टर ना, मतलब तुम एक एक्टर हो सकते हो भाई, ये इसकी भी चांस कम है। यू माइट बी एन एक्टर। सुनीता माइट बी सुनीता माइट बी अ नर्स। सुनीता एक नर्स हो सकती है, लेकिन ये ध्यान देंगे इन तीनों में जो चांस है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है वो कितना है, 10 to 15% का ही लगभग है, या 20% का बोल सकते हैं, मतलब नहीं के बराबर का चांस बता रहे ये सब होने का। तो हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। चलिए इसे भी आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ेंगे इसके अगले स्ट्रक्चर की ओर, थर्ड की ओर। यहां तक की बातचीत आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड क्या है इसका, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। देख लेते हैं उस चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इसका अगला थर्ड रूल नंबर क्या है, स्ट्रक्चर नंबर, यानी सी सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये क्या है, ये पास्ट की चीजों को शो करेगा दोस्तों, यानी किसी भी काम को तो होने की बताएगा, लेकिन कैसा, पास्ट में। ठीक है ना, मतलब वो काम शायद नहीं हुआ, ऐसा कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लें, ही माइट हैव गॉन हिज होम। ही माइट गॉन टू हिज होम। शायद वो अपना घर जा चुका होगा, शायद वो अपना घर जा चुका होगा, यानी पास्ट की बात है भाई, जा चुका होगा मतलब खत्म हो गया जाने का, लेकिन ये चांस भी कम है जाने का, हो सकता है नहीं भी गया होगा ना, ऐसी बात। इसके बाद एक और चीज बोल सकते हैं क्या, सी माइट सी माइट हैव सी माइट हैव फिनिश्ड हर वर्क। सी माइट हैव फिनिश्ड हर वर्क, शायद वो अपना काम पूरा कर चुकी होगी। तो ये इस तरह से कोई काम, लेकिन वो पास्ट का, कैसा दोस्तों, तो ये पास्ट का कोई काम को बताने के लिए हम लोग वो भी कम संभावना वाला, यानी कि वो अपना काम कर चुकी होगी, इसका काम कम संभावना है, इसकी संभावना क्या है, कम है कि वो अपना काम पूरा कर चुकी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका काम अभी भी बचा होगा, पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से ये तीन स्ट्रक्चर देखे हम लोग दोस्तों। पहला देखे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस, अभी इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बता देता हूं, तीनों स्ट्रक्चर एक साथ लिख देता हूं। चलिए आप इसे देख लिए, अब मैं आपको एक साथ में, चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक साथ में तीनों स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ताकि आप इन तीनों को एक साथ देख सकें और समझ सकें कि क्या अंतर है। पहला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, दूसरा इसी का स्ट्रक्चर है आपका, है क्या, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। कोई भी किसी चीज के कुछ बनने या होने का सेंस में, है ना, यूज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका भी एक एग्जांपल दोस्तों, तो सी माइट बी अ टीचर। ठीक है ना, सी माइट बी अ टीचर, ये हो गया दोस्तों, शायद वो टीचर हो सकती है, शिक्षक हो सकती है। एक और इसका स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड।
सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड दोस्तों, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसका भी एक एग्जाम्पल मैं दिखाई दूं आपको ताकि आप समझ में आ जाए आपको आसानी से सभी। ही माइट हैव लेफ्ट हिज ऑफिस। अब देखिए ये तीन स्ट्रक्चर हैं, यही तीन को हम लोग अभी इससे पीछे पढ़े दोस्तों। एक बार शॉर्ट में तीनों को देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, जो रूल नंबर 3 होगा हमारा माइट का। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिखा रहा है ना, ये वर्ब ही दिखा रहा है, वर्ब को शो कर रहा है, यानी कि कोई काम करने या होने का संभावना है, ये वर्ब है, बट इन प्रेजेंट ये नाउन को कुछ बनने या होने का है, नाउन को शो कर रहा है, और यहां पे भी वर्ब ही शो कर रही है, लेकिन इन पास्ट। ये पास्ट में देख लीजिए तीनों में अंतर क्या है, ये बी लग गया मतलब कुछ होने या बनने का सेंस में है, नाउन, ठीक है ना। यहाँ पे हैव लग गया मतलब क्या, पास्ट को शो कर रहा है दोस्तों, माइट प्लस हैव मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है वर्ब, और ये माइट रैन मतलब माइट प्लस V1 यानी प्रेजेंट में, ये अंतर थे इसको। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, रूल नंबर 3 हमारा जो है, ठीक है। अगला रूल है हम लोगों का, वो है रूल नंबर 3 माइट का, रूल नंबर 3। ये क्या है दोस्तों 3 में, कि इसका हम बोल सकते हैं माइट इज यूज्ड विथ द कंडीशनल क्लाउज कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज या कंडीशनल क्लाउज ना, या कंडीशनल भी सिर्फ बोल सकते हैं, यानी कि कंडीशनल में जहां पे शर्त वाली बात हो वहां पे हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, कंडीशनल के साथ माइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब इसका भी 3 स्ट्रक्चर होता है, जो मैं पहले तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दूं, देन आफ्टर एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों। पहला है आई प्लस विश प्लस सब या आई प्लस विश प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। पहला क्या दोस्तों, आई प्लस विश कॉमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया इसका। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड हो तो इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, कॉमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तीसरा इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों एक और, वो क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो उधर का जो होगा दोस्तों स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये 3 स्ट्रक्चर हैं दोस्तों, इन तीनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले इसी के एग्जाम्पल की ओर। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये होगा, मान लीजिए ये लिखता हूं आई विश, यानी कि यहां पे होगा दोस्तों इसका मीनिंग ना आएगा काश के सेंस में। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूं, इफ नहीं, इफ I wish I might have seen Mother India.
ठीक है। आई विश आई माइट हैव सीन मदर इंडिया, मतलब काश मैं मदर इंडिया देख पाता या देख सकता दोस्तों। तो ये काश यानी कि कंडीशन है, मैं देखा नहीं हूं, ये ऐसा कंडीशन होंगे जो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, कभी पूरा नहीं हुए होंगे ना। तो आई विश आई माइट हैव सीन मदर इंडिया, काश मैं मदर इंडिया देख पाता। हो सकता है मदर इंडिया कोई मूवी हो या कुछ भी हो, है ना, उसको देखने की बात कर रहा हूं, मैं नहीं देख पाया। इसी को मैं अगर एक और लिख दूं क्या, इफ के साथ, तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई, या आई के जगह पर मैं लिखता हूं दोस्तों ही, इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड, कॉमा, इफ ही वर्कड हार्ड, कॉमा, ही माइट, ठीक है ना, ही माइट गेट सक्सेस। इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट गेट सक्सेस, काश वह अगर या यदि वह हार्ड मेहनत किया होता तो वह सफलता प्राप्त कर लेता। ठीक है, ये हो गया। और एक लास्ट स्ट्रक्चर जो है तीसरा, उसके आधार पे एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। तो उसका क्या हो सकता है एग्जाम्पल, ये आप सोचने की कोशिश कीजिए। ऐसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं इसका भी। इफ ही हैड लेफ्ट हिज notebook there, if he left his notebook there, comma, someone might have stolen that। इस तरह से ये तीनों स्ट्रक्चर है दोस्तों जो कंडीशनल को शो कर रहे हैं, शर्त को शो कर रहे हैं। यदि वो यहां पे अपना नोटबुक छोड़ा होता तो किसी ने उसको क्या कर लिया होता, या कोई उसको चुरा लिया होता। ठीक है ना, ये हो गया। यानी कि यदि वो छोड़ता तब चुराता, ना छोड़ा है ना कोई चुराया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये तीन स्ट्रक्चर थे, तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों। आप इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने तरफ से तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे दोस्तों, और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं एक लास्ट रूल की ओर। चलिए, तो ये तो तीन रूल हम लोग देख लिए। अब इसका अगला और लास्ट रूल हमारा क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक लास्ट है बचा हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट, यानी रूल नंबर हमारा 4 होगा ना। रूल नंबर 4 है इसका क्या, ये बहुत ही इजी और सिंपल है कि माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस या टू शो पोलाइटली रिक्वेस्ट, ना पोलाइट रिक्वेस्ट। माइट इज यूज टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए या शो करने के लिए हम लोग करते हैं दोस्तों। माइट का प्रयोग क्यों करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखिए, माइट आई कम इन नाउ, क्या मैं अब अंदर आ सकता हूं, माइट आई कम इन नाउ। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, माइट ही टेक योर बाइक, माइट ही टेक योर बाइक, क्या वो आपकी बाइक ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लास्ट रूल था दोस्तों, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। यानी कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका बाइक वो ले सकता है, या फिर क्या आपका बाइक मैं ले सकता हूं ना, ऐसे।
तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट था दोस्तों माइट का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँच पाए। फिर मिलते हैं ऐसे कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।